आइए जानते हैं वृषभ लग्न और चंद्र राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा 2025। नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक विज्ञान। सबसे पहले बात करेंगे धन के बारे में। धन के लिए वृषभ लग्न या राशि के लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं शनि की पोजीशन। आपके कर्म स्थान यानी कि 10वें भाव के स्वामी शनि इस बार आपके पूरे 2.5 साल के लिए मार्च ऑनवर्ड्स वो गोचर करेंगे आपके 11वें भाव में। पहली बात तो दशमेश आपके लाभ भाव में, और दूसरा शनि जैसे मैलेफिक प्लैनेट जब भी गोचर में 11वें भाव में आते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मार्च 29 के बाद में ये पूरा ही साल आपको इनकम के लिए बहुत अच्छा, बहुत लाभ दिलवाएगा। शनि की दृष्टि जो है तीसरी वो आपके लग्न पे भी है, तो यहाँ थोड़ी सी बात हम हेल्थ की भी करेंगे। हेल्थ के हिसाब से आपको वात से रिलेटेड जो रोग है, जनरल वीकनेस, पेन इन द बॉडी, जॉइंट्स में पेन, पैरों में दर्द, इन सब चीज़ों से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो आपको उनके लिए केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान रखें। गुरु आपके मई 2025 में अपना राशि परिवर्तन करके लग्न से आपके धन भाव में आ जाएंगे, और ये आपके अष्टम के और 11वें भाव यानी लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव और धन भाव का जब भी गोचर में या आपके नेटल चार्ट में कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, कोई भी संबंध बनता है, तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है। तो लाभेश जब भी धन भाव में गोचर करते हैं तो धन के संचय के लिए, सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा। गुरु अपने आप में दूसरे भाव के कारक हैं, कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, तो ये आपको धन से संबंधित बहुत सारे, ना सिर्फ कि आप पैसा कमाएंगे, आप पैसा संचय भी कर पाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं मंगल के गोचर की। मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश भी हैं, एक तरह से मारक भी हैं, और इनका आपके तीसरे भाव पर अभी गोचर चल रहा है, वहाँ पे वो वक्रीय भी हैं। आपको किसी भी तरह की चोट चपेट, इंजरी, इन सब से बचने की आवश्यकता है, इनसे आपको बचना चाहिए। आँखों के कोई रोग, डेंटल इश्यूज़, स्किन डिसऑर्डर, इस तरह की भी कोई भी समस्याएं अगर ऑलरेडी चल रही हैं तो आप उनको सीरियसली लें, उनका इलाज कराइए, या फिर यू आर प्रोन टू गेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग ईयर। केतु आपके 5वें भाव से निकल करके आपके 4थे भाव में आ जाएंगे, तो अब आप रिलेशनशिप के कोई भी इश्यूज थे, आपके लव रिलेशनशिप, वहाँ किसी भी तरह के चैलेंजेस आ रहे थे, तो मई के बाद में आपको वहाँ आराम मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर डिस्ट्रैक्शंस फील कर रहे थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो अपनी स्ट्रीम्स को लेकर के कंफ्यूज थे, अब उन्हें बहुत क्लैरिटी आएगी। पढ़ाई के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से उनको मिड ईयर तक बचना चाहिए। राहु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव मई के बाद में जब राहु 10वें भाव में आ जाएंगे, तो 10वें भाव में राहु का गोचर अच्छा माना गया है। 3, 6, 10 और 11 में जब भी राहु आते हैं, आपके कर्म में, आपकी इनकम में ये बढ़ोतरी करते हैं। उपचय भाव है, यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स का होना अच्छा माना जाता है। लेकिन जहाँ तक हेल्थ की बात है, मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं शुक्र। शुक्र जब एग्जॉल्टेशन में जाएंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका रेट्रोग्रेशन पीरियड आएगा, वो समय हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस, गायने इश्यूज़, यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उस पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बीच में मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ी सी दुर्गा माँ की उपासना ज़रूर करें, और शिवलिंग पर गुलाब जल से अभिषेक करें। ये दोनों ही उपाय आपके शुक्र को, आपके लग्नेश को मजबूत करेंगे, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि शुक्र ना सिर्फ आपके लग्न के स्वामी हैं, वो आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके लिए रोग कारक प्लैनेट का भी काम करते हैं। तो इन सब ऑब्स्टेकल्स और रोग, ऋण, रिपु, इन सब से बचने के लिए ये जो 2 छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें आप ज़रूर करें, और अपने लग्नेश की भी कृपा इससे आपको मिलेगी। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और ये शुक्र अपने आप में वेल्थ के कारक हैं, तो इसलिए ये आपको बहुत प्रोस्पैरिटी भी देंगे। केतु का गोचर आपके 4थे भाव में मोक्ष त्रिकोण का भाव है, और यहाँ पे जब भी केतु का ट्रांजिट होता है, आप अपने आप, आपका मन थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है। सो इस साल आप अगर थोड़े से कोशिश करेंगे
तो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ दोनों के अंदर एक बहुत अच्छा बैलेंस बना पाएंगे। और ये दोनों ही पहलू हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके बीच में जब एक संयम हो, एक बैलेंस हो, तो एक फुलफिल्ड लाइफ इंसान जी पाता है। किसी भी एक तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होने से आप गृहस्थ और सांसारिकता और आध्यात्मिकता का एक बैलेंस जब नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एस्पेक्ट फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ये साल ऐसा साल है जो आपको ये फुलफिलमेंट देगा। और ये गोचर आपका मई ऑनवर्ड्स, मई लगभग 18 या 19 मई के आसपास ये गोचर होगा। इस समय आप अगर प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्ट करेंगे उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ईयर एंड के टुवर्ड्स भी देयर आर फ्यू एक्लिप्सेस, तो उस समय भी आपको प्रॉपर्टी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। अदरवाइज ये गोचर और इस साल की जो भी प्लैनेटरी पोजीशन है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।